वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 11 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रफुल्लदा ने पूछा कि नाम ध्यान के समय चंचल मन के पीछे दौड़ेंगे तो चंचलता बढ़ जाएगी, मन और स्थिर नहीं होगा। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हें मन के पीछे नहीं दौड़ना है, दौड़ना है इष्ट के पीछे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह लेकर, यानी अपने भले बुरे आदि सारे गुणों को इष्ट के हथियार के रूप में परिणत करना होगा। इष्ट को केंद्र कर अपने भले बुरे गुणों को नवीन भाव से विनायित कर देना होगा, यानी रीएडजस्ट करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी अखंड व्यक्तित्व नहीं होगी। यदि तुम अपने तथाकथित अच्छे गुणों को इष्ट कार्य में लगा सकते हो तो तथाकथित बुरे गुणों को क्यों नहीं लगा सकते हो। सारी प्रवृत्तियों को उनके कार्य में लगाना ही धर्म है। जीवन क्षेत्र में सारी प्रवृत्तियों की उपयोगिता है। यदि वे धर्मानुग तथा इष्टानुग होती हैं, तुम जिसे काट छांट कर जितना छोड़ोगे उसकी सेवा और सुफल से उतना वंचित होगे। जैसे तुम क्रोधी हो, इस क्रोध को छोड़ने में यदि तुम राइट्स इंडिग्नेशन अर्थात पराक्रम को विदा कर दो तो तुम्हारा जीवन ही बड़ा कठिन हो जाएगा। दिनों दिन असत को प्रश्रय देने के लिए मजबूर हो जाओगे। पुनश्च एक प्रवृत्ति भी यदि इष्ट के लिए लगे रहने से छूटा रह जाए, असंलग्न रहे, तो उसकी प्ररोचना में तुम कब क्या कर सकते हो उसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा विच्छिन्न जीवन कभी भी निर्भर योग्य नहीं। मन का धर्म है चंचलता, चाहे चंचलता लाख बढ़े उसमें कोई क्षति नहीं, यदि वह इष्टार्थ हो। विभिन्न प्रकार की चंचलता जब इष्टार्थी बनकर आती है तभी आता है स्थैर्य, आता है साम्य भाव अर्थात बैलेंस। उस समय लाखों कर्म और दायित्व के बीच भी हम दिशाहीन नहीं हो सकते। सबों को सुसामंजस्य में अन्वित कर देने की शक्ति असीम हो जाती है। यह बात अति सत्य है कि मनुष्य जितना इष्टमय होता है उतना ही उसके शरीर मन का व्यर्थ विक्षेप और विशृंखला खत्म होती है। बड़े बड़े कामों में लगे रहते पर भी वह गहरी प्रशांति अनुभव करता है। वह तथाकथित भला बुरा के घेरे में आबद्ध नहीं रहता है। साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता है एवं नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान, विनियोग, प्रत्याहार, उपेक्षा या तितिक्षा जहाँ जैसा प्रयोजन होता है वहाँ वही करता चलता है। वह उस समय जीवन से उबता नहीं है। इसलिए कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। जो उनसे युक्त रहता है उनके जीवन में वैचित्र की कोई कमी नहीं रहती है, किंतु इसके फलस्वरूप उसके आचरण में कोई व्यतिक्रम नहीं रहता, क्योंकि एक के लिए वह बहुतों को पसंद करता है। हर अवस्था में एक का अर्थात इष्ट का परिपूरण और परिचर्या ही उनका लक्ष्य होता है। इसलिए सभी वैचित्र सूत्रे मणिगणा इव मालाकार रूप में ग्रथित होते हैं। विशृंखला श्रृंखला में परिणत होता है। श्री ठाकुर तासु में चौकी पर उत्तराशय हो बातें कर रहे हैं। शरीर पर कथरी ओढ़े बैठे हैं। ठेहुने के नीचे एक बालिश है और दूसरे ठेहुने से आसन लगाए बैठे हैं। बैठकी खूब जमी हुई है। बीच बीच में झुक झुक कर बातें करते जा रहे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता छाई है। उनकी आंखों का चुंबकीय आकर्षण हर हृदय को हरण कर रहा है। उनकी आंखों में है करुणा, है ममता, है आश्वास, है भरोसा, है उद्दीपना, है अपना बना ले आत्मीयता और है सुख दुख, विपत्ति आपत्ति तथा हर अवस्था में नितांत निर्भर योग्य परम स्वेहाश्रय। उनकी चौकी की चारों ओर घेरे हुए बाहर तथा आश्रम के भ्रातागण तथा माताएं बैठे अनिमेष नयनों से भक्तिपूर्ण चित्त से उनके उस लोचन लोभन मनोहर रूप को निहार रहे हैं और मंत्रमुग्ध होकर उनके मधुर वचनों को सुन रहे हैं। श्राव कचित वेदना से विगलित हो रहा है। उनको पाकर आनंदित तो हैं, पर उन्हें पाकर भी उनके मन के मुताबिक नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए वह व्यथित है। मिलन और विरह, आनंद और वेदना मानो गठबंधन कर मनुष्य के जीवन में जुड़ा है।
उपस्थित सबों की उच्छ्वासहीन स्वल्प तरंग चेतना की एक गंभीर प्रशांति और श्रृंखलित अनुभव योग्य वास्तविक सार्थकता बोध सभी दिशाओं में व्याप्त हो चुका है। उनके मन ध्यान मग्न हैं, इसलिए बाहर का कोई विक्षेप या झंझट उस क्षण उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बातें हो रही थीं, उसी बीच एक माँ घबरा कर दौड़ी आई और अपने बच्चे की बीमारी के संबंध में निवेदन करती हुई बोली, डॉक्टर ने 40 रुपए की दवा खरीदने कहा है। श्री ठाकुर ने तत्क्षण उपस्थित लोगों में से विशिष्ट 2 व्यक्तियों की ओर देखकर कहा, जाओ तो 20-20 रुपए तुरंत लेते आओ, शीघ्र लाओगे, देर न करोगे, पर किसी से कर्जा न लोगे और न किसी को धप्पा देकर लोगे, मनुष्य को प्रसन्न कर लेना। श्री ठाकुर ने जिन्हें रुपए लाने कहा है, उनका संग सुख त्याग कर अपने उस भावमुग्ध आभास को नष्ट कर तत्क्षण जाने में हिचक रहे थे। श्री ठाकुर ने उस भाव को पढ़ लिया और कहा, मैं जो कहता हूँ यदि वह न करो तो मेरे निकट बैठकर चाहे लाख धर्म कथा सुनो, उससे कुछ नहीं होगा। यदि बिना कहे करो तो वह सबसे अच्छा है। ना बोलेते काज बुझिया करबे से सेवक नाम, सेवक हो या कहले ना करे तहार कौरम बाम। अर्थात जो बिना कहे काम करता है वही सेवक है, किंतु जो सेवक होकर भी कहने पर काम नहीं करता है उसका कर्म बाम है। यदि मुझको प्रेम करते हैं तो तुम्हें मेरे दायित्वों को अपने माथे पर लेना है। मेरा कोई दायित्व नहीं, बल्कि तुम लोगों में प्रत्येक का यह दायित्व है। याद रखो, तुम लोग अपने पारिपार्श्विक में किसी को भी गिरने न दोगे। परिवेश को स्वस्थ, समर्थ, वर्धन मुखर रखने का अर्थ है अपने ही स्वार्थ को अक्षुण्ण रखना। तुम स्वयं अकेले सकुशल नहीं रह सकते, बल्कि बहुत कुछ परिवेश पर निर्भर करता है। इसलिए परिवेश को हर तरह से सकुशल और उन्नत बनाए रखना तुम्हारे आत्म संरक्षणी नित्य कर्म में शामिल है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो धर्म नहीं होगा, अर्थात न बचने बढ़ने के पथ पर चल सकोगे और न विन्यास विभूति लाभ कर सकोगे। किंतु सुकेंद्रिक इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मुकर होकर ही सब कुछ करना चाहिए, और वही है धर्म। अन्यथा इष्ट के साथ संगति नहीं, किंतु प्रवृत्ति की सेवा है। दूसरों के लिए खूब करते हैं और अपनी ओर ध्यान नहीं देते, स्वयं को विपन्न और विध्वंस करते जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। मुझे स्वयं को स्वस्थ, सक्रिय और चलतशील बनाए रखना होगा। यदि मैं स्वयं स्वस्थ नहीं रहूं तो इष्ट स्वार्थी सेवा कैसे करूंगा? यह याद रखना है, मेरा यह जीवन भी मेरे इष्ट का है, इसलिए इसे अवहित भाव से निपीड़ित करने का अधिकार मेरा नहीं है। बड़े आवेग से श्री ठाकुर बातें करते आ रहे थे। दोनों भाई लज्जित होकर भिक्षाटन करने निकले। श्री ठाकुर जी ने पुनः उस माँ से पूछा, तुम्हारे बच्चे की बीमारी कैसी है, कौन देख रहा है? उक्त माँ बोली, ज्वर है, छाती और पीठ में वेदना है, संभव है वह निमोनिया हो। प्यारी दा देख रहे हैं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, उन्होंने शीघ्रतः रुपए संग्रह करने कहा है। श्री ठाकुर जी बोले, ऐसी ठंडक में निमोनिया होने पर खूब सावधान रहना चाहिए। किसी तरह ठंडक न लगे, अधिक हिलने डुलने न दोगी, घर में ही पैखाना करने के लिए बेड पैन रखोगी, दूसरे बच्चों को रोगी के निकट नहीं जाने दोगी। यदि तुम स्वयं सेवा शुश्रूषा कर रही हो तो तुम्हें स्वस्थ व्यक्तियों के लिए रसोई नहीं बनाना चाहिए और न भोजन परोसना चाहिए। ठंडक को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था न करो जिससे घर में बिल्कुल हवा न आवे। उक्त माँ, अच्छा। श्री ठाकुर बोले, तो तुम अभी जाओ, वे आएंगे तो मैं भेज दूंगा। माँ ने निश्चिंत होकर विदा ली। जय गुरु। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 10, 11, 12 और 13 से। जय गुरु।